हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके साइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री 12th एनसीईआरटी से बेस्ड कोलाइड विलन। ये क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रबल संभावना होने वाली है इसकी आने की। आइए क्लास शुरू करते हैं। इसमें क्या है, हमारा है कोलाइड विलन। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, कम से कम ये 2 से 3 नंबर दे के जाएगा। एक ही टॉपिक कराऊंगा आज के। तो क्या है यहाँ पे कि कोलाइड क्या होता है। कोलाइड एक वह पदार्थ, क्या है, कोलाइड एक पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है, एक पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की क्या है, अवस्था है। क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है जो कि कणों या अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। किस पर, ये अपने कणों पर या अणुओं पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ थोड़ा सा, हम क्या क्या ले लेते हैं। यहां से ले लेते हैं एक नमक प्लस पानी। अब नमक और पानी ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दूध प्लस रक्त प्लस दही। ये 3 एग्जाम्पल, तीनों में एक से ही होंगे। इसके बाद ये कौन सा, दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां से ले लेते हैं हम, क्या हो गया, एक तो नमक, पानी, दूध, रक्त और दही। इसके बाद ले लेते हैं मिट्टी प्लस पानी। अब यहां से इन तीनों में देखोगा किस पर निर्भर करता है, ये करता है कणों के आकार पर। अब हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा नमक प्लस पानी ये क्या होता है कि ये होगा हमारा, यहां पे ले लेते हैं कणों, अवयवी कणों का आकार। अवयवी कणों का आकार जो होगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। क्या होता है, ये नैनोमीटर का मान होता है। तो क्या होगा कि अवयवी कणों का आकार जो होगा वो होगा हमारा तो क्या होगा कि कणों का आकार जो होगा 1 नैनोमीटर से कैसा होगा, कम होगा। किससे, 1 नैनोमीटर से कम होगा। इस तरीके से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा, दूध, रक्त और दही। दूध, रक्त, दही में क्या होगा, इसमें कणों का आकार कैसा होगा। इसमें जो कणों का आकार होगा वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। कैसा होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा दूध, रक्त और दही। ये क्या होगा, इसका उदाहरण होगा। इसी तरीके से तीसरा क्या हमारा, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मिट्टी और पानी। इसका जो आकार होगा, इसका कणों का जो आकार होगा इसमें वो कितना होगा, कणों का आकार जो होगा वो होगा 1000 नैनोमीटर से अधिक। कितना होगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक। आइए अब देखो यहां से क्या होगा कि जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन। जैसे कणों का आकार इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कणों के आकार से ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कणों के आकार से ही हम इसका पता कर रहे हैं कि ये कैसा विलयन है। क्या है, ये कैसा विलयन। अभी देखो यहाँ पर ये है नमक प्लस पानी। अगर नमक को पानी में पूरी तरह के घोल दोगे तो नमक को चाहे नीचे से उठा लो, चाहे बीच में से उठा लो, चाहे ऊपर से उठा लो, कहीं से भी अगर टेस्ट करोगे तुम नमक का और पानी का, जो विलयन बनेगा वो तीनों जगह एक सा होगा। चाहे नीचे से उठा लो, चाहे ऊपर से, चाहे बीच में से। लेकिन इसमें क्या है, दूध, रक्त और दही में, रक्त में तुमने देखा होगा, रक्त में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ये क्या होंगे, इनके अलग अलग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कणों का आकार जो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। जैसे दही है, दूध है, दूध में क्या होगा, प्रोटीन कोई हर जगह की ये थोड़ी है कि प्रोटीन ज़्यादा है तो नीचे रहेगी या बीच में रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये एक जगह निश्चित नहीं रहने की है। कहने का मतलब पूरी तरह नहीं रहती है, ऊपर ज़्यादा है
फिर बीच में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इस तरीके से होती है, क्योंकि तुमने देखा होगा मलाई टाइप में भी आ जाती है ऊपर जो दूध के। इस तरह के मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी तुमने देखा होगा, मिट्टी को थोड़ी देर घुमाओ पानी के अंदर, क्या होगा, मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी और क्या बना देगी, एक विलेन तो बनाएगी, लेकिन कैसा बनाएगी, मिट्टी लास्ट में आके क्या बैठेगी, नीचे बैठेगी बर्तन के तले में। तो उस तरीके से अगर ये हमारा सिस्टम बनता है, ये पूरी तरीके से घुल जाता है, तो ये कहलाता है हमारा समांगी विलयन। क्या कहलाता है, कैसा विलयन कहलाता है, समांगी विलयन। कैसा विलयन कहलाता है, समांगी विलयन, समांगी विलयन। इसके बाद समांगी का मतलब पूरी तरीके से घुल जाना। इसके बाद अगर ये है दूध, रक्त और दही, ये होता है हमारा विषमांगी विलयन। कैसा होता है, विषमांगी। कैसा होता है ये, विषमांगी। इसी तरीके से ये कैसा होता है, ये होगा हमारा, देखो ये कैसा हो गया हमारा समांगी विलयन, ये हो गया हमारा विषमांगी। और ये जो होता है ये होता है हमारा निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, निलंबन, अर्थात निलंबन। क्या हो जाता है, निलंबन। ये भी क्या होता है, ये भी हमारा विषमांगी विलयन होता है। कैसा होता है, विषमांगी। कैसा होता है, विषमांगी। कैसा होता है, विषमांगी। अब इसी तरीके से जो भी विषमांगी है और समांगी, समांगी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। जो कहीं भी सही टेस्ट करो तुम, नमक को या पानी को जब भी घोलोगे, घोलने के बाद चाहे उसे नीचे टेस्ट करो या बीच में से करो या ऊपर से, उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा ही होने वाला। लेकिन अगर विषमांगी में देखोगे, यहाँ दूध हुआ, दही हुई, दही में तुमने देखा होगा कि दही में जो क्रीम होती है या वसा होती है, प्रोटीन होती है, वो थोड़ी ऊपर रहती है और नीचे पानी का टाइप ज़्यादा रहता है। इस तरीके से मिट्टी, मिट्टी में क्या होता है, ये मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो ये क्या होता है, विषमांगी विलयन कहलाता है ये भी। अब ये जो होते हैं, इसका आकार कम होने की वजह से, इसका आकार कम होने की वजह से, तो ये सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता। किससे, अर्थात सूक्ष्म का मतलब नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कैसे नहीं देखा जाता, तो लिखोगे यह नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये क्या होगा कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम, परंतु सूक्ष्म, वो भी कैसा होगा, अति सूक्ष्म दर्शी से भी देखना कठिन होता है। कैसा होता है, ये नग्न आंखों से दिखता ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से भी क्या होगा, देखना कठिन होगा। क्यों, क्योंकि इसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से भी क्या है, कम होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। लेकिन इसी तरीके से हमारा जो विषमांगी होता है, दूध, रक्त और दही जो होते हैं, ये क्या होता है हमारा, यह नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह भी क्या होगा, यह भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म दर्शी से देखा जा सकता है। क्या होगा, ये नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन किससे, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं हम इसको। इसके बाद है हमारा निलंबन जो विषमांगी होता है, यह भी क्या होगा, यह नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये कैसा होगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका आकार जो है वो बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी, तो क्या होगा, ये नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। लेकिन विषमांगी, अगर ये दूध, रक्त, दही है, इसका आकार अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे नग्न आंखों से नहीं देख पा सकते, लेकिन उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर निलंबन अर्थात विषमांगी है ये, तो क्या होगा, इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तुमने देखा होगा कि मिट्टी ले लो किसी बर्तन में और उसमें पानी हो, हिलाओ, हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद देखोगे कि मिट्टी उसके नीचे जम जाएगी और तुम आंखों से ही देख सकते हो। ये जो होता है ये कहलाता है हमारा विलयन। किसका उदाहरण है, ये हो गया हमारा विलयन का। विलयन का किसका उदाहरण है, विलयन का, ये होगा हमारा विलयन का उदाहरण। ये जो होगा ये होगा हमारा कोलाइड का उदाहरण। किसका होगा, कोलाइड। क्या होगा, कोलाइड। जब कण इतने हो, इतना आकार हो, तो कैसा होगा, कोलाइड होगा। और ये जो कहलाता है ये होता है निलंबन।
क्या होता है, निलंबन। निलंबन जो है, निलंबन ज़्यादा आकार बड़ा होने के कारण से ये से क्या करते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, इसका आगे तक यूज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिक्सअप होता है। देखो इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ये छोटा होता है और ये वाले इससे थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए इन दोनों का आगे यूज होगा, जो मैं आगे अगली क्लास में बताने वाला हूँ।